नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदय सर ट्रिकी मैथ में स्वागत है। आज अपन मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत चैप्टर, ठीक है। प्रतिशत का अर्थ होता है शत प्रतिशत। यदि कोई वस्तु है, वस्तु हमेशा 100% होगी। कोई भी वस्तु है वह अपने आप में 100% होती है। 100% का कहने का तात्पर्य ये होगा कि वह वस्तु अपने आप में पूरी है तो वह 100% होगी। अब इसमें दो कोटेशन है कि पहली है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। यदि कोई भिन्न है उसे परसेंटेज में जब आप बदलेंगे तो उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड है, यदि किसी वस्तु का किसी परसेंटेज, यदि किसी संख्या में परसेंटेज है, किसी ऐसा लिखो, जब परसेंटेज को, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, ठीक है, देते हैं। यदि किसी संख्या को, जैसे कोई संख्या है, जैसे 40% लिखा, तो जब आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंट को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर यदि किसी फ्रैक्शन को, जैसे 2/5 है, वो जब आप परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दो कोटेशन है। बिल्कुल अपन बेसिक तरीके से नए अंदाज के साथ परसेंटेज चैप्टर शुरू करते हैं और हाई पीक तक इसको ले जाएंगे। यदि एक बार परसेंटेज पढ़ लिया तो आपको कहीं दूसरी जगह परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल बेसिक तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे टाइप नंबर फर्स्ट है, यहीं से शुरू करते हैं। आप पहले टाइप छोड़ के कॉन्सेप्ट समझो, डायरेक्ट वैल्यू याद करो। जैसे 1% है, 1/1 है, फ्रैक्शन लिखा, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि 100% है जी, अपने आप में 100% है। 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू 50%, 1/3 की 33 सही 1/3%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%। यह कैसे निकालते हैं? जैसे 1/3 लिखा, फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 100/100 का भाग देंगे 300 में, 3 त्रिज्या 9, 1 10, 3 एकम वो 9 1। इस प्रकार से सही निकल गया 33 सही 1/33 सही 1/3%। इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 1/6 का 16 सही 2/3, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का 12.5%, या इसको बोल सकते हैं 12.05 या 12.5, 1/9 का 11 सही 1/9%, 1/10 का 10%, ठीक है। 1/11 का और देख लीजिए, 9 सही, सॉरी 1 सही 11 सही 9 सही 1/9, सॉरी 11%। इस प्रकार से आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। फ्रैक्शन वैल्यू जिस प्रकार से आप क्वेश्चन में आएगा कि 12.5% की फ्रैक्शन, किसी ने बोला कि 12.5% दिया, तो इसको आप समझेंगे कि 1/8 है। उसने बोला कि 12.5%, चलिए बताते हैं आपको। जैसे उसने बोला कि किसी संख्या में 100% की वृद्धि हुई, 100% नहीं 50, ऐसा मान लीजिए आप,
33.1/3% की वृद्धि हुई। उसने किसी क्वेश्चन में बोला कि 33.3% की वृद्धि हुई। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि 33.3% की वैल्यू क्या होती है? 1/3। तो 3 पर 1 की वृद्धि हुई, 3 पर 1 की वृद्धि होकर यह संख्या 4 हो गई है। इस प्रकार से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे। 3 से 1 की वृद्धि हुई, इस प्रकार से जो आपका आया 4 बना। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल बेसिक तरीके से एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट, यहीं से अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से बदलिए। ठीक है, 2/5 गुणे 100। हमने बताया था कि जब फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 20 पंचे 100, इस प्रकार से आंसर आया 40%। ठीक है, यह राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 1/7 को प्रतिशत में बदलिए, यानी परसेंटेज के रूप में व्यक्त कीजिए। परसेंटेज में व्यक्त कीजिए। यह पेपर में क्वेश्चन नहीं आती, बट नॉलेज के लिए इनको पढ़ना पड़ेगा। 1/7 गुणे 100। अब बोलोगे सर 1/7 है, तो हमने अभी आपको सिखाया था कि 14 सही 2/7 इसका मान होता है ना। इसमें भाग दे के देख लीजिए, 100 गुणे 7, 7 एकम 7, 3 7 चौको 28, 2। इस प्रकार से निकल गया 2/7, 14 सही 2/7 परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड। यदि बोलता है कि परसेंटेज को, टाइप नंबर सेकंड, परसेंटेज को, जैसे उसने बोला 40% को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो 40% को जब आप परसेंट को भिन्न में व्यक्त कीजिए, सॉरी भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 40/100, जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। ठीक है, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इस प्रकार 2/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 40% है। अब 80% को भिन्न के रूप में भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो 80/100, 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4/5। ठीक है, 80% को जब भिन्न बदलेंगे तो 4/5 आएगा। यह पेपर में नहीं आते, ये नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। इससे टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, उसने बोला 75% का 20% प्लस 25% का 60%। ठीक है, उसने बोला 75% का 20%, 25% का 60%। ठीक है, अब जी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। तो 75/100 का मतलब होता है, यहाँ पर का मीन्स होता है गुणा, सिंप्लीफिकेशन यानी गुणा। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। 75 गुणा 20/100 प्लस 25/100 गुणा 60/100। 25 × 75, 25 चौको 100, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 3/4 गुणे 1/5 प्लस 25 चौको 100 और 20 30 60 और 20 पंचे 100, 1/4 गुणे 3/5। इसको ऐसे लिख देंगे 3/20 प्लस 3/20। इस प्रकार से यहाँ आ रहा 6/20, 3/20 3/20 6/20, 2 से काटे 3 बार, 3/10। इसका राइट आंसर है 3/10 आंसर।
इस प्रकार से यदि वो 75% बोले तो परसेंटेज को जब आप भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे। का मतलब होता है गुणा, गुणा लगाएंगे 20/100 प्लस 25/100 गुणे 60/100। 25 थी 75, 25 चौको 100, 3/4 1, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 प्लस 1/4 3/5 3, 3 एकम 3 और 5 चौको 20 प्लस 3 एकम 3 और 5 चौको 20, 3 20 3 20 या एलसीएम ले लीजिए 20 का 20 और 3 3 जोड़ के 6 20, 2 से काटेंगे 6 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। ठीक है, इस प्रकार से अपना राइट आंसर आएगा 3/10। अब बोला 25 का 1% का 1%। ठीक है, अब उसने बोला कि जो 25 है 25 का 1% का 1%। तो 25 गुणे परसेंटेज 1/100 1/100। ठीक है, ऊपर का गुणा 25 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 जीरो है तो ऊपर भी 6 जीरो के 6 अंक के पहले दशमलव 1 2 3 4 और 25। इस प्रकार से राइट आंसर निकल के आया 00025। यहाँ पर भी आप दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। जब आप इसके बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे तब बहुत ही मजा आएगा और आसानी से सीखते चलिए। 45% का 1/5% का 1/9% का 1%, 1/9 का 1%। ठीक है, तो 45/100 गुणा 1/5 परसेंटेज है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 गुणे 1/900 गुणे 1। ठीक है, नौ पना 45 100 500 1/1 2 3 4 5 6 2 4 2 6 0.000 कितने अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, यह आपका राइट आंसर हो गया। जो आपसे बोलता है कि 45% को जब आप इसमें चेंज करते हैं भिन्न में तो परसेंटेज का 100 नीचे 1/500 5% 500 9% 1/9% यानी 1/900 और का 1%, तो यहाँ पर 100 आएगा। सॉरी 100 इसका भूल गए, तो 100 के लिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे अपन 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। इस प्रकार से 2 अंक और किस जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 100। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा 0.0000001। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 4। उसने बोला किसी संख्या का 16% 320 है, 16% 320 है, तो 100% तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसने बोला कि किसी संख्या का 16% 320 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। और संख्या हमेशा कभी भी याद रखना, संख्या हमेशा 100% कहलाती है। यदि वह बोले कि वह संख्या ज्ञात कीजिए तो संख्या हमेशा 100% होती है। तो 16% की उसने वैल्यू दी हमें कि 320 है,
इसको आप x की मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन x से नहीं, अपन इसी से लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। 16% की वैल्यू 320, तो 1% की वैल्यू निकाल लें आप, 320/16, तो 100% की वैल्यू 320/16 गुणे 100। इस साइड आपने 100 एक की वैल्यू 1% की वैल्यू 320/16, तो 100% की जब इसमें आपने 100 का मल्टीप्लाई किया, 100 का जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी करेंगे। इस प्रकार से 100% की वैल्यू आएगी 320/16 गुणे 100, 16 दूनी 32, 2000। यदि 16% की वैल्यू 320 है तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 2000। इसको x से कहेंगे किसी संख्या का, x का 16% 320 है, ठीक है। जब मेथड 1 मान लीजिए, जो मेथड 2 है, किसी संख्या का 16% 320 है, तो 16%, 16 को इस साइड लेगा, x बराबर 320/16, ठीक है। 16 दूनी 32, 200, 20 आया, 20 आया। अब जब x का x परसेंटेज, तो x का अपने आप में 100%, तो 20, इस प्रकार से 2000 आ गया। यदि आपने अकेले 16 ले गए, x% बचा, तो x% का यहाँ से परसेंटेज हटाए, तो x बचा, x का परसेंटेज का गुणा दोनों साइड कर दिया, ठीक है। आप इस मेथड का यूज करेंगे, यह मेथड बुकों में आती है जो कि गलत है, इस मेथड से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसने बोला किसी संख्या का 80% 240 है, 80% 240 है, तो उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। यदि कि उसने बोला कि किसी संख्या का, तो आप मान लीजिए 80% है जो वह 240 है, ठीक है। उस संख्या का 60%, तो 1% की, हमेशा 1% की वैल्यू निकालें आप, 240/80 24, ठीक है। 1% की वैल्यू 3, तो उसने 60% की बोला, तो इसमें अपन 60 का गुणा करेंगे, तो जब 60 का इस साइड गुणा किया तो इस साइड भी कर देंगे, तो 180। 1% की वैल्यू 3, तो 60% की वैल्यू 180 है राइट आंसर, यानी वह संख्या 180 है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप तो आराम से सीख के चलिए जाइए। अब बोलता है वो टाइप नंबर 5, किसी संख्या का 65%, इस संख्या का 65% और उसी संख्या का 45% का अंतर 250 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 45, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर बाकी आपको क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लिख कर दूंगा, जिससे आपका काफी टाइम लगेगा। 65% किसी संख्या का 65%, मान लीजिए कि वह संख्या x है, x का 65%, 100, 65% को नीचे, उसी संख्या का 45%, उसी संख्या का 45%, ठीक है, का अंतर। उसने जब अंतर बोला आपसे, तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? उसने बोला कि अंतर इस संख्या का, किसी संख्या थी उसका 65% और उसी संख्या के 45%, दोनों का अंतर 250 है। जब 250 है तो पहली संख्या, हमेशा यहाँ पर बड़ी संख्या लिखें, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, इस प्रकार से 250 अंतर आया, ठीक है। x को आप या तो कॉमन ले सकते हैं, या फिर 13 पना 65, 20 पंचे 100, x को कॉमन लेके 13/20 माइनस 9 से काट 9 पना 45, 20 पंचे 100, 9/20, 250, यहाँ से बचा 4।
9 4 13, 4 बटे 20 बराबर 250। अब यह संख्या ऊपर जाएगी 4 5 0 5 25 2 5 2 10 2 12 12 50। इस प्रकार से राइट आंसर 1250 आ गया। उसने बोला किसी संख्या का 65%, उसी संख्या का 45% का अंतर 250 है। तो पहली संख्या मान लीजिए हमने मानी कि वह संख्या माना वह संख्या x है। अब x भी नहीं मानते, डायरेक्ट करते तो आंसर आ जाता। ठीक है, माना वह संख्या x है, तो x का 65% माइनस x का 45% का अंतर 250। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 250 है। तो फिर x कॉमन लेके, x कॉमन लिया, यहाँ से काट दिया 5 से 13 अपना 65 20 2500, 13 से 20 माइनस 9 बटे 20, 9 अपना 45 20 2500 250, s का 4 बटे 20। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप और नीचे बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर था क्या था 250 x बराबर 250 यहाँ रहेगा। जब जो इस साइड जाएगा तो 20 ऊपर पहुंचेगा और 4 नीचे, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से 1250 आपका राइट आंसर। x की वैल्यू क्या आई 1250। ठीक है, वहां पर मैंने इस साइड भी x 4 बटे 20 लिख दिया था और पक्षांतर कर दिया था, जो कि मेथड गलत है। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 62% और उसी संख्या के 3 बटे 20 के बीच का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना कि वह संख्या x है। मेथड आपको पता है कि माना कि वह संख्या x है। ठीक है, अब x से ना करके, आप x से नहीं करें, बैट कीजिए। किसी संख्या का 62% 62 बटे 100, उसी संख्या के 3 बटे 5 के बीच का अंतर 36 है। ठीक है, 36 है, 3 बटे 5 के बीच का अंतर 36 है। 100 62 60। ठीक है, 100 इसका एलसीएम लिया, 100 ऊपर थे तो 62 और 20 यहाँ पर क्या आएगा 20 पंचे से 20 30 60, तो 2 बटे 100 36, 2 बटे 100 36, 2 से कर देंगे 18 बार, 1800 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1800 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह का टाइप होता है फिनिश। नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप इस तरह की टाइप नंबर 6। किसी विद्यालय में 60% लड़कियां तथा लड़कों की संख्या 240 है। उसने बोला 60% लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पूछा तो हमें पता है कि संख्या हमेशा 100 होती है। ठीक है, 100% होती है। उसने बोला कि 60% लड़कियां हैं, तो जब 60% लड़कियां चली गई गर्ल्स, तो बॉयज कितने बची 40%। इनका रेशियो बराबर, जैसे छात्र पूरी कक्षा में 100% छात्र थे, 60% लड़कियां चली गई, तो कितने बची 40%। ठीक है, 40% और 60% का रेशियो है, तथा लड़कों की संख्या 240 है। उसने बोला कि जो लड़के हैं बॉयज हैं वो 240 है, और अपने रेशियो में कितने हैं 40%। तो 40% की वैल्यू 240, तो कुल विद्यार्थी यानी 100% की वैल्यू क्या होगी 1% की वैल्यू 240 बटे 40, तो 100% की वैल्यू 240 बटे 40 गुणे 100। ठीक है, 6 चौका 24 600।
यानी जो टोटल स्टूडेंट थे उनकी संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 600। किसी विद्यालय में 60% लड़कियां हैं। किसी जैसे कोई क्लास है तो उसमें क्लासरूम में कितने हैं, पूरे विद्यार्थी उसमें 60% लड़कियां हैं, तो कितनी बची, 40%। तो 40% की वैल्यू 240, तो 1% की 240/40, तो 100% की 240/40 गुणे 100। तो इस प्रकार से टोटल स्टूडेंट 100% की वैल्यू क्या आई, 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला किसी विद्यालय में 70% लड़के तथा उस विद्यालय में 150 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि हर अपने आप में संख्या 100% होती है। 70% जब बॉय चले गए तो गर्ल्स कितनी बची, 30%। गर्ल्स कितनी बची, 30%। तो उसने किसका दिया, अपन को डाटा दिया है विद्यालय में लड़कियों का। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है, 30%। 30% की वैल्यू उसने दी हमें 150 रुपये, 150 लड़कियां। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 150/30, या आप यहाँ पर 50 लिख सकते थे, सॉरी 5। ठीक है, तो 100% निकालेंगे तो कुल छात्र आ जाएंगे जो कि 500 है। लेकिन उसने आपसे कुल छात्र नहीं पूछा, इससे आएंगे आपके टोटल स्टूडेंट। उसने क्या बोला आपसे, लड़कों की संख्या। तो लड़के कितने हैं अपने, 70%। तो 70% निकालेंगे जब आप, तो 1% की वैल्यू 5, तो 70% की वैल्यू 350 बॉयज। यदि वो लड़की वो टोटल स्टूडेंट वो बोलता तो 500 टोटल स्टूडेंट है, जबकि उसने पूछा आपसे बॉयज है, तो राइट आंसर होगा 350। ठीक है, इस तरह का टाइप डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, अब उसने बोला 20-50 का कितना परसेंट है। इसको अपन 2 मेथड से देखेंगे, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड और मेथड फर्स्ट ही से शॉर्टकट ट्रैक में निकलेगी। 20-50 का, जो 20 है वो 50 का मान लीजिए कितना परसेंट है, तो हम मानते हैं कि x% है। ठीक है, x% है। ठीक है, तो 20/50 बराबर x। 100 को परसेंटेज को आप 100 में बदलेंगे तो 100। ठीक है, 50 दूनी 100 और x का आया 40। ठीक है, यानी बस बाय 40% है, x 50 का 20-50 का 40% है। ठीक है, अब चलते हैं शॉर्टकट तरीका। कभी भी संख्या में का दिखे आपको का, तो वह संख्या हमेशा नीचे लिखें। ठीक है, वह संख्या हमेशा नीचे लिखे और 100 का मल्टीप्लाई करें। 50 दूनी 20, 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40%। इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है, ट्रिक निकल के इसी में से आई कि यदि का दिखे आपको तो वह संख्या नीचे लिखे। का वाली संख्या हमेशा नीचे, यानी भाग में जाएगी। ठीक है, इससे शॉर्टकट तरीका निकाल के आया कि 20-50 का है तो नीचे लिखेंगे 100-40%। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं और इस टाइप को भी फिनिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 6 मिनट 24 मिनट का कितना है, 24 मिनट का कितना है। ठीक है, तो इसी ट्रिक लगाएंगे अपन, ट्रिक से खत्म करेंगे। 6/24 गुणे 100, 6 चौको 24, 4 20, 25 चौको 100, यानी 25% राइट आंसर है। यदि वो का बोले तो उसको हमेशा नीचे लिखें, 24 मिनट को नीचे लिखें। ठीक है, इस प्रकार का टाइप खत्म। प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ से आपका मैथ नंबर परसेंटेज चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइप स्टार्ट होता है। यहाँ से काफी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
चीनी के मूल्य में पर 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति चीनी की खपत को कितने परसेंट कम कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कोई प्रभाव ना पड़े या खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बट अपन फॉर्मूला से इसका यूज नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट इसमें ट्रिक लगाएंगे, इसमें रेशियो मेथड काम करेंगे। वहां यदि फॉर्मूला देखना है तो प्रतिशत वृद्धि परसेंटेज कम कर दे, आप परसेंट इससे नहीं लगाइए, फॉर्मूला से नहीं, आप सीधे रेशियो मेथड इसमें अप्लाई कीजिए। रेशियो मेथड, इसमें रेशियो मेथड का यूज कीजिए आप। 25% की वृद्धि हुई यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आई 1/4। उसने बोला कि 25% की वृद्धि हो जाने पर, वह पहली संख्या पहले कितनी थी, पहले और अब, ठीक है, पहले थी 4, वृद्धि हो जाने पर वृद्धि हुई 4 से 1 की वृद्धि हुई, तो वह संख्या अब कितनी हो गई, 5, ठीक है। कोई व्यक्ति चीनी खपत को कितने परसेंट कम करते, तो खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब भी यह बोलता है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े या खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इन संख्या को आपस में पलट देंगे, 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर, ठीक है। यानी पहले कहने का मतलब जो चीज अपन 4 किलो ले रहे थे 5 रुपए में, तो अब भाई 5 में 4 किलो ले लेंगे। जैसे अपन कहीं दुकान पर गए, जैसे 4 रुपए की चीज थी, 4 रुपए की चीज थी, तो हम 5 किलो ले रहे थे, 5 किलो ले रहे थे, इसमें खर्च अपरिवर्तित है, यानी मेरे पास 20 रुपए है। इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे मेरे पास 20 रुपए है, 20 रुपए है, ठीक है। पहले 4 वस्तुएं ली, मतलब 4 रुपए की 5 किलोग्राम हमने कोई सौदा ली, 4 रुपए की 5 किलोग्राम सौदा ली, लेकिन इसका जब रेट बढ़ा तो 5 रुपए की 4 चीजें मिलेंगी, क्योंकि भैया 20 ही रुपये मेरे पास, तो 20 ही रुपये है, 20 ही रुपये मुझे खर्च करनी है। तो पहले जो 4 रुपये में 5 किलो चीज आती थी, अब वो हम 5 रुपये में, इसका रेट बढ़ा है, तो जो 5 रुपये में हम 4 किलो चीज लें, इस प्रकार से 1 किलो चीज की हमें जो कमी आएगी, लेकिन हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रकार से 4 रुपये का जो 5 किलो सामान आना था, जब इसके रेट बढ़े तो 5 रुपये हो गए, तो वह सामान हमें 4 किलो मिल रहा है। इसका यह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 4 5 5 से 4 हो गया। पहले जो चीज 4 की आती थी, अब उस 5 की हो गई। वह पहले जो 5 किलो आता था, इसको किलो मान लीजिए आप, तो वह 4 किलो आने लगा, ठीक है, ठीक है। तो 5 से 4 हुआ, यानी 1 की कमी आई, 1 की कमी आई किस पे, 5 पे, और 100, 20%। मतलब मेरे जैसे किसी ने 20 रुपये दिए कि जाओ भैया सामान ले आओ, ठीक है। पहले 1 रुपये की, मतलब 1 टॉफी आती थी, तो कितनी, 20 टॉफी आ गई, 20 टॉफी आ गई, ठीक है, 20 टॉफी आ गई। अब जब इसकी 2 रुपये हुई, ठीक है, अब जैसे 20 रुपया की, अब भाई चीज 20 रुपये की आने लगी, 20 रुपये की 1 टॉफी आने लगी, तो खर्च तो मेरा वही है, लेकिन जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में कमी आई। इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला हुआ कि जो पहली 4 थी, पहले 4 हुई जब वृद्धि थी, जब वृद्धि 4 से 5 हो गई, लेकिन इसका मूल्य बढ़ने पर 5 की चीज हमें 4 किलो मिल गई, तो 5 का 4, 1 पर 5 पे 1 की कमी, तो 100%, यानी 20%। जैसे ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसका टाइप इसी का सेकंड क्वेश्चन है। ब्याज की कीमत पर 50% की वृद्धि हो जाए। पहले जैसे 50% की वैल्यू लिखेंगे अपन 1/2, जो हमने आपको बताई थी कि 50% की वैल्यू 1/2 वृद्धि हो गई, मतलब पहले जो ब्याज लगता था वो 2 रुपये पर लगता था, अब 3 रुपये पर लगा, ठीक है। कोई व्यक्ति उसकी खपत को कितने परसेंट कम कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। कभी भी अपरिवर्तित बोले तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि इनकी संख्या पलट दें, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। पहले जो चीज हमें 2 रुपये की मिल रही थी, तो 3 किलो आती थी, अब भाई 3 रुपये में 2 किलो आ रही, ऐसा आप लगा लीजिए अंदर, ठीक है। तो 3 रुपये से 2 रुपये आए, 1 की कमी आई 3 पर, गुणे 100, कमी पूछ रहा ना, कितना कम करना है, 3 से 2 हुआ, 1 कम हुआ कितने पे, 3 पर, गुणे 100, 33 सही 1/3
परसेंटेज की कमी कर दें तो वह संख्या पर कोई अपरिवर्तित रहेगी, यानी कोई परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे। चावल का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 75 हो गया। पहले चावल 60 रुपया में 1 किलोग्राम मिलते थे, अब 75 रुपये के मिलने लगे। ठीक है, 60 रुपये से बढ़कर 75 किलोग्राम हो गया, यानी पर कोई परिवार चीनी की खपत में कितना % कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। प्रभाव ना पड़े यानी इसको आप पलट दें, 75 का 60 होगा, कितने का 75 की कमी आई, 15 की कमी आई 75 पर, गुणा 100, 5 से काटे 3 बार, 5 से काटे 5, सॉरी 15 पर 75, सीधा सीधा 15 पर 75, 20 यानी 20% की कमी। पहले जो चीज 60 रुपए की मिलती थी वो 75 की हो गई, तो अब वो अपनी खर्च में कितना कम कर दे कि चीनी की खपत में कितना % कम कर दे कि ताकि वह 20% की कमी कर दे तो उसके खर्च पर कोई परिवर्तित नहीं आएगा। जो चीज 60 रुपए की मिल रही थी वो 75 की हो गई, 60 रुपए वाली चीज 75 की हो गई, तो 75 की चीज इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 75 की 60 की, जो 75 रुपए की थी वो 60 की आने लगी, तो 15 की कमी हुई 75 पर, गुणा 100, यहाँ इस पर कमी हो रही है इसलिए इसको नीचे लिखेंगे, 75 25 की 75, 20%। आज आपने परसेंटेज के काफ़ी टाइप देख लिए हैं, कल इसी को कंटिन्यू करके और भी सारे टाइप्स पढ़ेंगे अपन, और अभी चैप्टर में आगे आगे बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। बिल्कुल 0 तरीके से स्टार्ट किया था और हाई लेवल तक ले जाएंगे, और अधिक से अधिक प्यार दें, और सब